नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हुई टक्कर तो सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। नीरज बवाना खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है और लॉरेंस बिश्नोई देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लेकिन नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है? सिद्धू मूसेवाला के पिता ने किसका नाम गृह मंत्री अमित शाह को बताया तो अमित शाह भी हाथ मसलने लगे। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने जैसे ही ऐलान किया कि सिद्धू मूसेवाला को मेरी गैंग ने मारा है, उसके तुरंत बाद ही विरोधी गैंग के बदमाश एक्टिव हो गए। नीरज बवाना, पप्पी राणा, टेल्लू ताजपुरिया, लगभग सभी गैंगों ने 2 दिन में रिजल्ट दिखा देने की धमकी दी थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की मौत को 14 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई तो देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में बंद है, फिर भी लॉरेंस बिश्नोई को अपनी मौत का डर सता रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे जो अभी बाहर हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई में अगर टक्कर हुई तो कौन सा गैंग किस पर भारी पड़ेगा। नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद क्यों कहा जाता है? दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज बवाना ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था कि जय बाबा की हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे। और नीरज बवाना ने टेल्लो ताजपुरिया, देवेंद्र बम्बिहा और कौशल गुड़गांव को भी टैग किया था। इस वारदात को आज 14 दिन से ज्यादा गुजर गए हो, नीरज बवाना गैंग ने कुछ न किया हो, लेकिन नीरज बवाना के एंट्री के बाद अब पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल चुके हैं, क्योंकि नीरज बवाना को दिल्ली एनसीआर का दाऊद कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि नीरज बवाना जो ऐलान करता है उसे पूरा करने के बाद ही दम लेता है। शायद इसीलिए अब तक के देश के सबसे बड़े गैंग वॉर की आशंका भी जताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत ही कम समय में जराइम की दुनिया में कदम रख दिया था, वैसे नीरज बवाना को भी जुर्म की दुनिया का तजुर्बा बहुत ज्यादा है। वो 33 साल का हो चुका है और इन 33 सालों में नीरज बवाना के ऊपर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई भी 28 साल का है और उसके ऊपर भी 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। नीरज बवानिया के देश भर में 300 से ज्यादा शार्प शूटर हैं, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई के देश भर में 700 से ज्यादा शार्प शूटर बताए जाते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क तो विदेशों में भी फैला हुआ है। 20 साल की उम्र में नीरज बवाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद दिल्ली के व्यापारियों के नाक में दम कर दिया था। फिरौती मांगते मांगते नीरज बवाना को दिल्ली का फिरौती किंग भी कहा जाने लगा था। कहा जाता है एक बार नीरज बवाना ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन को दिल्ली के तिहाड़ जेल में टपकाने की सुपारी भी ली थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक पहले ही लगी थी और छोटा राजन को शिफ्ट कर दिया गया था। इसीलिए नीरज बवाना छोटा राजन की हत्या नहीं कर पाया था। एक तरफ नीरज बवाना ने जहां दाऊद इब्राहिम से छोटा राजन को मारने की सुपारी ली थी, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने भी खुलेआम फिल्म अभिनेता सलमान खान को 2018 में मारने की धमकी देकर सनसनी फैला दी थी। नीरज बवाना गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है और इसकी वजह कई सारी बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नीरज बवाना और देवेंद्र बम्बिहा गैंग काफी करीबी है और देवेंद्र बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन है और देवेंद्र बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन है। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवानिया के गुर्गे कहीं आपस में न भिड़ जाएं, इसलिए दोनों को तिहाड़ जेल में भी अलग अलग रखा गया है। नीरज बवाना गैंग में बम्बिहा गैंग, टेल्लो ताजपुरिया, कौशल चौधरी गुड़गांव, सुनील राठी और भुप्पी राणा जैसे गैंगस्टर शामिल हैं। भुप्पी राणा ने तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले का पता बताने के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान करके सनसनी फैला दिया था। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें तो काला जठेड़ी, संपत नेहरा, जितेंद्र गोगी और नंदू गैंग भी शामिल हैं। मतलब कि दोनों ही गैंग एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए बड़े बड़े बदमाशों से लैस हैं। कहने का मतलब सीधा है कि अगर इन दोनों गैंग में टक्कर हुई तो दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे देश में इसकी आग भड़कने की आशंका है। और अगर ऐसा वाकई में हुआ तो ये गैंगस्टर अपना आखिरी दिन उसी दिन गिनेंगे, क्योंकि देश की जनता सुकून चाहती है, गैंगस्टर नहीं। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो इतना ही कहा कि साहब, मेरे बेटे की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो मशहूर हो गया था, हमें इंसाफ दिलवा दीजिए। क्योंकि हाईकोर्ट ने सिटिंग जज से इस मामले की जांच करवाने से इनकार कर दिया है। अगर अमित शाह ने गैंगस्टरों की फाइल खोल दी तो क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या यूपी, एक एक गैंगस्टर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और हर जगह सिर्फ अमन और शांति ही शांति होगी। और इसमें यह कहना कि नीरज बवाना ताकतवर है कि लॉरेंस बिश्नोई ताकतवर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे गैंगस्टर खत्म हो जाएंगे। बस देर इस बात की है कब गृह मंत्री अमित शाह की नजर इन गैंगस्टरों के ऊपर पड़ने वाली है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले
देखने के लिए।